हाय, मेंटल इलनेस में मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं, ये एक डिबेट का इशू है। ये इलनेस की सीवियरिटी, टाइप, ड्यूरेशन और पेशेंट के इंडिविजुअल सिम्टम पे डिपेंड करता है कि किस तरह का सिम्टम या किस लेवल तक का सिम्टम है उसको। ठीक है, तो आइए मैं बात करती हूँ, बताती हूँ इस बारे में कि मेडिसिन कब लेनी चाहिए इन रिकमेंडेड केसेस। सीवियर मेंटल इलनेस लाइक schizophrenia, bipolar disorder, severe depression with suicidal thoughts, severe OCD and severe anxiety। मैं एंग्जाइटी की बात नहीं कर रही हूँ या ओसीडी की नहीं, इन सीवियर केसेस आपको आपके केमिस्ट्री इम्बेलेंस हो जाती है जिसे जो मेडिसिन से ही करेक्ट होता है। जैसे किन्हीं बीमारियों में नींद नहीं आती है और किन्हीं बीमारियों में नींद बहुत ज़्यादा आती है, तो ये हम मेडिसिन से ही करेक्ट कर सकते हैं। भूख का न लगना, है ना, काम या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, सुसाइडल थॉट्स आना, सेल्फ हार्म थॉट्स जो आते हैं, तो यहाँ पे मेडिसिन हेल्प करती है। वो किस तरह से हेल्प करती है, वो बॉडी और माइंड को स्टेबलाइज करती है। जो केमिकल आपके बॉडी में जो चीज़ें हैं वो एकाएक थेरेपी से ठीक नहीं होती हैं, उसमें थोड़ा सा समय लगता है। बट ये है कि आप इंस्टेंट दवा देते हैं तो उससे इंस्टेंट आराम हो जाता है। ठीक है, तो बाकी और बहुत सारे जो मेडिसिन से मूड इम्प्रूव हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा मूड इन्हांसमेंट। अगर कोई कहने का मतलब है कि अगर मेंटल इलनेस सीवियर स्पेक्ट्रम पर है, सीवियर हालात में है, एग्रेशन और सुसाइडल और साइकोसिस की कंडीशन है, तो ये इमरजेंसी और अलार्मिंग सिचुएशन होती है जिसमें इमीडिएट मेडिकेशन ज़रूरी होता है। और इसमें मेडिकेशन के साथ साथ हम थेरेपी और काउंसलिंग के डिफरेंट और एक लॉन्ग सेशन से किसी भी बहुत पुरानी बीमारी को भी या सीवियर बीमारी को भी ठीक किया जा सकता है। थैंक यू।